जानी बहादरी है, वो रहमत बड़ी वसीज है। कल भी तो मनना जे ना, तो जो वक्त तो पहले बंदा मान जाए है। देखो ना, रहमत कितनी वसी है। अखां का भी गुनाह करने अखां तो महरूम नहीं करता, हथां के नाल भी गुनाह करने लेकिन हाथों से महरूम नहीं करता है। गुनाह की तरफ चल के जाते हैं, हाथों से महरूम नहीं करता। नाफरमानियां करने फिर भी रिजक देंदा पिया है। नाफरमानी तो नाफरमानियां करने फिर भी पर्दे पांदा पिया है, पर्दे डाल रहा है। और बाबियों, ये उसकी रहमत है, ये उसका करम है, ये उसका फजल है। और वो तो खुद कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। महबूब कह दो, या इबाद है मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जाना ते ज़्यादती की है ना, ला तक़नतू, और मेरी रहमत को मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बख्शण वाला भी है, मेहरबान भी है। बख्शण वाला भी है, मेहरबान भी है। और कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हज़रत उस्मान गनी की एक रवायत सुना के ना, फिर मैं आपको दसना मेहरबान की तरह जुम्मों के याद है। मैंने पढ़ा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र की तरफ देखते थे बड़ा रोते थे। एक दिन किसी ने सवाल किया कि उस्मान, जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र होता है उस वक्त इतना नहीं रोते जितना कब्र को देख के रोते। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हशर की जो मंजिलें हैं ना, फरमाया पहली मंजिल कब्र है। फरमाया इसमें जो कामयाब हो जाता है उसका अगला मामला भी आसान हो जाता है, इधर जो फंस जाता है वो आगे भी मुश्किल में होता है। क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने कब्र के होलनाक मनाजिर से ज़्यादा होलनाक मंजर नहीं देखा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उन बाबियों देखो है, सारी जिंदगी बाप औलाद वास्ते कमांदा है जी, बात रिश्तेदारां नूं देंदा है, अगर सखी दिल होए है, बड़ी यारी होंदी है, बड़ियां दे नाल ताल्लुक होंदा है। लेकिन की जदों बाड़ी कब्र दी आंदी है ना, यार भी मिट्टी पांदा कि नहीं पांदा? वो सारे बोलो तो सही है, मिट्टी पांदा कि नहीं पांदा? सक्का पुत्र भी मिट्टी पांदा कि नहीं? चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र, सारे मिट्टी पा रहे होंगे ने ना। हुण यह कैफियत जिहड़ी है ना, सब तो जुदा करना कैफियत है। आप लाहौर के अंदर हैं लेकिन फिर भी लोग आपके साथ हैं, अगरचे आप अपने आप को अकेला महसूस करें। ऐसे तो ना कोई लोहरी होना है, तो ना कोई कराची वाला होना है, कोई भी नहीं ना साथ है। नबी पाक इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सुदूर के अंदर इस रवायत में नकल किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मेहरबान अपने बंदे पे उस वक्त होता है जब उसके सारे घर वाले अल्लाह के बंदे को अंधेरी कब्र में उतार के चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेहरबान वो कितना मेहरबान है। तो सिर्फ की है बाबियो, अज बंदा लिख जाए मन जे है कि यादा हुई ने मारियां चंगियां। देखो ना, लोग नहीं ना मने है, लोगों को यही ईद तक ही चलो वायरस रहना है, तो फिर अगों बड़ा पोला काम हो गया। हजरत की है वो जो बयान सुनो वो नवी मायूसी जेन के अंदर आती है। हाँ जे अज मन जाते ना लोग हैं जेड़े घेड़े गेदे ने कि हजरत यकीन करो ने करन फरमाना सी है। साडा मुल्क पाकिस्तान बड़ा बचिया है, बहुत बचिया दा है, बहुत बचिया दा है, यकीन करो है बहुत बचिया दा है। लेकिन की अगर लिख जाते ना तो यह भी मामला नहीं होना सी। अगर लिख जाते हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात बयान करांगा, जो लिख जाता है ना, देखो फिर अल्लाह ताला कि प्यार कितना करता है, खुद प्यार करता अल्लाह ताला ना। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, बनी इसराइल में ना एक शख्स है, फाहिश औरत के पास गया, तो उसके पास से जब वापस आया तो गुस्ल करने के लिए ना वो नहर के अंदर गया, तो नहर तो आवाज़ आई हुई शर्म कर, पिछले दिनों जो तू तोबा की थी फिर वो कोल टोर गया, पिछले दिन तू तोबा फिर चला गया है। बड़ा मायूस होया है, तो यह कहते होया नहर चो निकलिया, हून नहीं नाफरमानी करनी है। हले बह के बंदा दिल ही दिल च कह छड़े ना गल हून नहीं करनी है, मैं कहना सारे की कर्म होई। हाँ उन्हें निकलिया कह लगा हून नहीं नाफरमानी करनी है। हज़रत काब कहते हैं वो पहाड़ पर चला गया, तो उत्थे 12 बंदे मिले जो जिक्र फिक्र च मशहूर सन, उन्होंने नाल रहन लग पिया। कहते हैं जब कहत नाजिल हुआ ना, वो पहाड़ वाले भी जड़ी बूटियाँ तलाश करने के लिए ना जब ज़मीन की तरफ आए ना, तो चलते 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 बूटियाँ ढूंढते ढूंढते जो नहर करीब आई ना, तो यह शख्स जोड़ा जिन नहर तो आवाज़ आई, यह शख्स उन्होंने कह लगा तुसी जाओ नहर के कोल, मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं जाना?
کہنے لگا یار اتنے کوئی ہے جڑا میری خطا نو جاندا ہے، مینوں جاندیاں شرم آندی، ہائے ہائے اتنے کوئی ہے جڑا میری خطا نو جاندا ہے، مینوں جاندیاں شرم آندی ہے۔ وہ 12 نے کہا چل ٹھیک ہے تم ادھر ہی رکو ہم چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ 12 گئے نا، حضرت کعب کہتے ہیں جب وہ 12 گئے تو پھر غیب سے آواز آئی اگر تم کسی اپنے سے ناراض ہو جاؤ اور وہ تمہاری پسندیدہ شے کی طرف رجوع کر لے تو دسو تسی وہ ناراض ہوو گے یا محبت کرو گے؟ محبت بنتی ہے نا، دیکھو نا کس نے ناراض ہوئے ہو کہ نہیں یار چل جس طرح تو آکھے ہوں جی کر لیں، پھر پیار بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے شرمندگی ہو گئی سی ہے، لیکن کی سی شرمندگی ایسی سی اتنے نہیں جا پا رہا سی ہے۔ پھر غیب تو آواز آئی جاؤ انہوں لے کے آؤ، انہوں کہو تو بس شرمندہ ہو گیا، رب نو تیرے نال پیار ہو گیا، انہوں جا کے آکھو ہے۔ وہ جدو گئے نا سارے تے وہ بھی پھر اتنے آ گیا ہے۔